प्राइज लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो कल तक अपन ये सुने हैं कि यीशु मसीह ने इस धरती पर 1000 वर्ष राज्य क्यों करने के लिए तैयार हुआ। यीशु मसीह ने इस धरती पर 1000 वर्ष राज्य का निर्माण क्यों किया है, 1000 वर्ष राज्य की स्थापना का आवश्यकता क्या है, उसके बारे में अपन ध्यान करें। तो 70 वर्ष आखिरी, जो 70 वर्ष में 70 सप्ताह, आखिरी सप्ताह 70 सप्ताह में पहले आधा सप्ताह में कलीसिया स्वर्ग में चलने वाले हैं और दूसरे आधा सप्ताह में यहाँ पर इस्राएल लोग बड़े दुख उठाएगा और उसके बाद पूरा 70 सप्ताह पूरे होने के बाद यीशु मसीह के साथ अपन इस धरती पर आकर इस धरती में अपन जो ये मनुष्य लोगों को अपन क्या करेंगे, यीशु मसीह के साथ अपन ये मनुष्य लोगों को शासन करेंगे। तो ये है असली बात। तो इसमें वही समय वो 1000 वर्ष के राज्य में जो पहले भविष्यवक्ताओं से, पहले से आदि से जो भविष्यवक्ताओं से लिखा है पवित्र आत्मा, वो वचन पूरे होना है, वचन कामयाब होना है। देखिए उत्पत्ति 15 अध्याय में इस्राएल लोगों के लिए ये प्रतिज्ञा यहोवा ने दी है कि उत्पत्ति 15 अध्याय 18 और 19 वचन देखिए, इब्राहिम को जो प्रतिज्ञा की देगी, उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर परात नाम बड़े नद तक जितना देश है, देखो मिस्र के महानद से लेकर परात नाम बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिजियों और देखिए केनियों, कजियों, कदुकोनियों, हित्तियों, परिजियों और रफाइयों, एमेरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों के देश में मैंने तेरे वंश को दिया है। ये देखो ये 7 जाति लोग है, ये 7 जाति लोगों को देश को यहोवा ने अब्राहम को दिया है। ये है यहोवा अब्राहम को दी प्रतिज्ञा। देखो मिस्र के महानद से लेकर परात नद तक ये 7 वंश के लोग हैं, ये लोगों का देश इब्राहिम को दी है। लेकिन ये अभी हो चुका है, ये बिल्कुल हुआ नहीं। जब मिस्रियों से मूसा ने इस्राएल लोगों को क्या करे, छुड़ाए और बाद में उन्होंने कानान पहुंचे, लेकिन ये पूरे तरह से जितने सीमा जो परमेश्वर ने देने की प्रतिज्ञा की अब्राहम को, वो पूरे सीमा इस्राएल लोग पाए नहीं। ध्यान से सुनो, पूरे सीमा, पूरे प्रांत, पूरे स्थान इस्राएल लोग पाए नहीं और बाकी है। वो कब होगा? 1000 वर्ष के राज्य में जो जन्म से इस्राएल लोग है, वो लोग पूरे मिस्र के महानद से परात तक जो इब्राहिम को परमेश्वर ने वादा की, वो सारे जगह में इस्राएल लोग फैल जाएगा। ये प्रतिज्ञा, ये वचन 1000 वर्ष के राज्य में पूरे होगा। और रोमियो के पत्री में 11 अध्याय 12 वचन देखिए, रोमियो के पत्री 11 और 12 में भी यही बात बताया है कि पौलुस ने ये कह रहे, देखिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से कितना ना होगा। ये देखिए जो इस्राएल लोग गिरने से क्या हुआ है, इस्राएल लोग गिरने से सारे जगत के लिए धन है और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ। जो इस्राएल लोग गिरने से क्या हुआ है, धन हुआ है। देखो जगत के लिए धन हो चुका है, उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति, अपने के लिए संपत्ति हुआ है। ये इस्राएल लोग जो गिर चुके हैं, ये घटी लोग, ये इस्राएल लोग 1000 वर्ष के राज्य में सारे धरती पर जो परमेश्वर ने वादा की, प्रतिज्ञा की, वो हर जो प्रतिज्ञा की भूमि में ये लोग पहुंच जाएगा। और यही 1000 वर्ष के राज्य में यिर्मयाह का ग्रंथ 31 अध्याय 7वां वचन देखिए, 31 अध्याय 7वां वचन में और पूरे होने वाले वचन ये है कि देखिए, क्योंकि यहोवा ये कहता है, याकूब के कारण आनंद से जय जयकार करो, जातियों में जो श्रेष्ठ है उसके लिए ऊंचे शब्द से स्तुति करो और कहो,
यहोवा अपनी प्रजा इसराइल के बचे हुए लोगों का भी उद्धार कर। हालेलुया। ये देखो, पहले बार ये वचन सारे धरती में कामयाब होगा, फल होगा, सफल होगा। जो सारे धरती के लोग किधर देखेगा? यरूशलेम की ओर देखेगा। यरूशलेम नगर से ही यीशु मसीह ने 1000 वर्ष का राज्य करेगा। यरूशलेम का मतलब क्या है? शांति का मंदिर, ये शांति का स्थान है। जो जब यरूशलेम नगर निर्माण हुई उस दिन से लेकर आज तक यरूशलेम नगर में शांति ही नहीं है। आपको मालूम ही है यरूशलेम नगर में शांति नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह ने इस धरती पर 1000 वर्ष का राज्य करने के लिए वो यरूशलेम नगर में यीशु मसीह ने भेजेगा, तब वो यरूशलेम नाम जो है वो नाम पूरा होगा, भरपूर होगा। तब सारी धरती में शांति की स्थापना होगी, सारी धरती में शांति का राज्य रहेगा। 1000 वर्ष तक धर्म का राज्य, शांति का राज्य चलेगा। तब यरूशलेम जो नाम है वो क्या होगा? सफल होगा। जब तक नहीं, अभी पूरा युद्ध है, अशांति है यरूशलेम नगर में। जब सुलेमान राजा ने यरूशलेम मंदिर को बनाया है, उस भवन में यरूशलेम के राजा यीशु मसीह ने आकर वो यरूशलेम नगर में, वही मंदिर में यीशु मसीह ने बैठेगा। तो यरूशलेम नगर से सारे धरती को शांति की स्थापना होगी। सब लोग, सारे मानव जाति के सारे मनुष्य लोग यरूशलेम की ओर देखेंगे, क्योंकि वहां से असली खुदा, असली भगवान परमेश्वर यरूशलेम नगर से अभी शासन कर रहे। इन्होंने असली भगवान, इन्होंने असली खुदा परमेश्वर हर मनुष्य मानेगा, हर व्यक्ति जानेगा ये विषय। और देखिए वही समय भजन संहिता 48, देखिए भजन संहिता 48 दूसरा वचन में भी देखिए ये भविष्यवाणी है, ये पूरे होने वाले भविष्यवाणी है। 48 दूसरा वचन, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। देखो ये कब होने वाला है? सारी पृथ्वी में महाराजा होना, जब 1000 वर्ष का राज्य में जब सारी पृथ्वी में महाराजा बनेगा यीशु मसीह। अभी भी है, लेकिन जब सबके हर एक मनुष्य का आंख देखेगा, हर एक मनुष्य का आंख देखेगा और हर मनुष्य उनका प्रार्थना करेगा, सब महाराजा बनेगा यीशु मसीह ने। और 48 वचन देखिए, 48 वचन दूसरा वचन भी देखिए, सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी हर्ष का कारण है। राज धीरज का नगर उत्तरी सिरे पर है। राज धीरज का नगर, इसका मतलब यरूशलेम नगर सारी धरती में ऊपर रहेगा। सबका शासन, सारे धरती का कैपिटल, राजधानी, सारी धरती का, इस पृथ्वी का राजधानी बनेगा यरूशलेम नगर। वहां से राज्य शासन करेगा यीशु मसीह, उनके साथ अपन। देखो कितने बड़ी आनंद की बात है 1000 वर्ष के राज्य में। तो ये पूरे वचन फलना है। और देखिए, और तीसरा वचन भी देखिए, उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। ये देखो उसके, और परमेश्वर ने ऊंचा गढ़ा माना, हर मनुष्य परमेश्वर को स्तुति या धन्यवाद करेगा। और यशायाह का ग्रंथ दूसरा तीसरा वचन देखिए, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा की नई उसकी ओर चलेंगे। और बहुत देश के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएंगे, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। हालेलुया। ये देखो ये कब होने वाला है? अंत के दिनों में। इसका मतलब 1000 वर्ष में, 1000 वर्ष के राज्य में दूसरा तीसरा वचन सफल होगा। सब लोग बोलेगा, आइए अपन यीशु मसीह के पास यरूशलेम में जाएंगे, आइए अपन यरूशलेम में जाएंगे। यरूशलेम में चलकर क्या करेंगे? यरूशलेम में चलकर वहां मसीहा की बात सुनेंगे, और आइए लोग आपस में कहेंगे और याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएंगे और अपने मार्ग सिखाएंगे और उसके पथ में चलेंगे।
तो यीशु मसीह ने राज्य करते जब जो पद बताएगा उस पद में सब लोग चलेगा, सब लोग चलेगा। ये देखो, और यशायाह का ग्रंथ 11:9 का वचन, ये यशायाह का ग्रंथ 11:9, और सारे पृथ्वी परमेश्वर का ज्ञान से भरेगा। देखो 11:9, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। हालेलुया। देखिए सारी पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से भर जाएगी। उस समय 1000 वर्ष में हर किसी मनुष्य के मुंह से निकलते मसीहा की बात, मसीहा की परमेश्वर की बात, उस राज्य के बारे में कि सारे मनुष्य, हर व्यक्ति सुख शांति से, सुख और शांति से रहते। पाप के नियम तो रहते लेकिन पाप ना होते हैं। सिंह घास खाएगा, सांप काटेगा नहीं, जो क्रूर जानवर वो हानि करेगा नहीं, और सब हर मनुष्य छोटे से लेकर बड़े तक हर मनुष्य सुख और शांति से जीते। शैतान नहीं, क्योंकि शैतान को 1000 वर्ष यीशु मसीह ने अतोपुर में बांध देगा उसको। तो शैतान नहीं, चिंता नहीं, किसी मनुष्य को चिंता नहीं, सुख और शांति से रहते हैं, सुख और शांति से रहते हैं। और उस समय दूसरे धर्म कोई भी नहीं रहे, दूसरे धर्म नहीं, सिर्फ एक ही धर्म, ईसाई धर्म, एक ही खुदा, मूर्त की पूजा ना रहते हैं, और किसी और की बुराई काम ना चलते हैं। अभी जैसा व्यभिचार है, और जैसा नर हत्या है, और चोरी है, और इस प्रकार के है, और शराब पीना है, इस प्रकार जो धूमपान, ये सब पूरा बुराई का कुछ भी नहीं रहेगा। जब किसी बुराई का चीज ना रहेगा, बुराई का काम ना रहेगा, एकदम मसीहा की भलाई, हर मनुष्य भलाई से जिएगा, हर मनुष्य भलाई से जिएगा, हर मनुष्य मसीहा को देखेगा, हर मनुष्य यीशु मसीह को स्तुति धन्यवाद करेगा। जो मसीहा के रास्ते में जो मार्ग जो दिखा रहे हैं उस रास्ते में चाल चलेगा, मसीहा की बात सुनेगा। जब जैसे सुलेमान राजा के ज्ञान के बात, ज्ञान के वचन सुनने के लिए सारे देश के लोग आए हैं, उसी प्रकार आखिरी सुलेमान राजा यीशु मसीह के बाद, यीशु मसीह के ज्ञान वचन सुनने के लिए सारे देश के राजा, सारे देश का मनुष्य तैयार होंगे, मसीहा के बात सुनेंगे और उनके पीछे चाल चलेंगे। देखिए ये पूरा सुख और शांति, कहाँ भी दुख नहीं, चिंता नहीं, हानि नहीं, शैतान भी नहीं है, शैतान ही नहीं, ये सब कैसे आए। देखो तो इस प्रकार अच्छे तरह से धरती के लोग सुख और शांति से रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक विषय है, मनुष्य लोगों के अंदर तो पाप नियम तो है, पाप नियम तो है। तो परमेश्वर को ये मालूम है, ये सब मुझे धन्यवाद कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, मेरे बात सुन रहे हैं और सुख और शांति से जी रहे हैं, लेकिन इनके मन में तो जो पाप व्यवस्था है, पाप का नियम तो है। तो ये पाप व्यवस्था के कारण ये कभी न कभी किसी एक दिन ये मनुष्य लोग फिर से पाप में चले जाएगा, फिर से मेरे विरोध, ये धर्म शासन, जो ये धर्म राज्य को छोड़कर मेरे विरोध, बिल्कुल ये लोग इस धर्म शासन के विरुद्ध में उठेगा। ये परमेश्वर को मालूम है, वो परमेश्वर के मन में है। तो ये 1000 वर्ष होने के बाद, 1000 वर्ष का राज्य होने के बाद में शैतान को और परमेश्वर अनुमति देते, तब शैतान ने और धरती पर आएगा। तब देखिए, तब एक ही दम सारे मनुष्य लोगों को यरूशलेम नगर के विरोध में उठाएगा। कौन? शैतान। सब मनुष्य लोगों को ये प्रचार करेगा, हे क्या है तुम, इतने 1000 वर्ष तक तुम कैसे जी, ये जो है सुख और शांति, वो सुख शांति नहीं, मैं तुमको सुख और शांति दूंगा। तुमको कुछ भी जो पीने का नहीं, खाने का नहीं, जो कुछ भी तुमको जो आनंद से तुम पाप करने के लिए नहीं है, बुराई ये पूरा तुम सच्चाई समझ ले, ये भलाई नहीं है, ये बुराई, मैं तुमको जो सच्चाई रास्ते में मैं ले जाऊंगा। तुम जितना पीना चाहते वो पियो, जो काम तुम करना चाहते हो मन की इच्छा के अनुसार उस काम तुम करो। ये जबरदस्ती से करने वाले धर्म शासन है, ये धर्म राज जो है, ये 1000 वर्ष का राज्य जबरदस्ती का है। तुम्हारे पूर्ण मन से तुम इस राज्य को तुम अनुसरण कर रहे नहीं, तो मैं तुमको नया राज्य दूंगा। आओ अपन उस परमेश्वर के यरूशलेम नगर के विरोध उठेंगे। इस प्रकार उन्हें बुलाई देगा शैतान की आवाज सुनकर। जब तक ये लोग मौका के लिए दिखते हैं, कौन? ये सारे धरती का मनुष्य, क्योंकि उनके अंदर पाप नियम तो है। सिर्फ एक बात में 1000 वर्ष का मसीहा के काम, मसीहा के और ज्ञान वचन सुनकर, मसीहा को देखकर आंखों से
सिर्फ एक शैतान की बात से मसीह जो शैतान से इकट्ठा होते हैं, उनकी बात को मानकर शैतान से एकता लेकर परमेश्वर के विरोध, यरूशलेम के नगर के विरोध उठते हैं सारे मनुष्य लोग। जब युद्ध तो ना होगा तब यीशु मसीह ने ये करेगा कि जो स्वर्ग से आग की गंधक से सब लोगों को जला देगा, सारे मनुष्य लोगों को जला देगा। बाद में शैतान को और मृत्यु को अधोलोक में डाल देगा। वही प्रकाशित वाक्य, वो आखिरी मृत्यु का आखिरी बैल का नाश है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 14 वचन, वही प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 20वां अध्याय 14 वचन देखिए, 20 और 14 देखिए। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। देखो, आग की झील है, आग को और मृत्यु को, क्या मृत्यु को और शैतान को अधोकुंड में डालेगा। हाँ, तब वो उसके बाद क्या होगा, और ये अविश्वास लोग जो है जब तक उसको और न्यायासन के सामने ठहर कर मसीहा को लेखा बोलना है और नए शरीर लेकर फिर नरक से उन्हें चले जाना है। बाद में ये धरती पंचभूत पूरा नाश हो जाएगा। उसके बाद नए पृथ्वी नए आकाश का निर्माण मसीहा करेगा। उस नए आकाश नए पृथ्वी में मृत्यु न रहेगा, पाप व्यवस्था न रहेगा, शैतान न रहेगा। तो यहाँ पर असली विषय ये है कि प्रत्येक विशेषता ये है कि देखिए, 1000 वर्ष मसीहा के धर्म शासन में रहकर भी सिर्फ शैतान की एक बात से लोग परमेश्वर के विरोध उठते हैं, क्योंकि ये लोग फिर से जन्म लिए हैं। ये लोग फिर से पैदा होना है, क्योंकि इसीलिए प्रभु फिर से पैदा होने के लिए फिर से पैदा होने की विधि इसीलिए प्रभु आज्ञा दी है कि अपन जब पानी से बपतिस्म लेते हैं, नए जन्म लेते, उस नए जन्म लेते जब मसीहा की वचन का बीज अपने अंदर आते हैं, मसीहा की आत्मा अपने अंदर प्रवेश होते हैं और पवित्र आत्मा ने अपने हृदय में रहते हैं, पवित्र आत्मा अपने हृदय में रहते हैं, मसीहा की आत्मा को अपन धारण करते हैं। तो वो सिर्फ नए जन्म लेने से, पानी से बपतिस्म लेने से, फिर से जन्म लेने से वो अनुभव रहते हैं, लेकिन ये लोगों को वो नहीं। इसीलिए सारे विश्व को ये पाठ सिखाने के लिए 1000 वर्ष के राज्य आवश्यकता है। समझ में, सारे विश्व को ये लोगों के बारे में, मनुष्य जाति के बारे में मालूम पड़ता है। हाँ, ये लोग फिर से नए जन्म लिए, सिर्फ उसी को बपतिस्म नहीं, कुछ भी नहीं। इसीलिए उनको धर्म शासन और धर्म 1000 वर्ष का धर्म राज्य में उनको प्रवेश करे प्रभु, लेकिन भी 1000 वर्ष होने के बाद फिर प्रभु के विरोध उठे और प्रभु के विरोध जंग करने के लिए तैयार हुए हैं। देखिए, क्योंकि उनके अंदर मसीहा की आत्मा नहीं और पवित्र आत्मा भी नहीं, क्योंकि उनको नए जन्म का अनुभव नहीं। तो यह है आज के संदेश। जो लोग नए जन्म न लिए हैं, फिर से जन्म लो, पानी से यीशु मसीह के नाम को विश्वास करो, मन फिरा लो, यीशु मसीह के नाम में आप पानी से बपतिस्म लो, नए जन्म हो जाए, यीशु मसीह की आत्मा के धारण करो, पवित्र आत्मा को पाओ। तो ये है चर्च ऑफ क्राइस्ट वालों का अभी तक अपन सुने हैं शिक्षा, सिद्धांत, प्रचार। जो 1000 वर्ष राज नहीं रहते हैं वो बता रहे, लेकिन 1000 वर्ष राज रहेगा और वही 1000 वर्ष राज में ये सब वचन पूरा सफल होगा, कामयाब होगा। तो वो लोगों का नाम तो मसीहा की कलीसिया है। वो लोग सोचते हैं हम प्रेरितों की, जब पौलुस की, पेतरुस की कलीसिया है, इसीलिए हमारे कलीसिया मसीहा की नाम तो मसीहा की कलीसिया है, लेकिन चर्च ऑफ क्राइस्ट नाम तो चर्च ऑफ क्राइस्ट है, लेकिन उस कलीसिया में न्यू पर उस कलीसिया का निर्माण नहीं है। सब वचन के विरोधी चल रहे हैं, वचन के विरोध की शिक्षा उन्होंने फैला रहे हैं। तो आप जागो मेरे विश्वास, मेरे सेवक, चर्च ऑफ क्राइस्ट जो डिनोमिनेशन है वो गलत है, वचन के उजाला में, शास्त्रों के आज तक अपन देखे हैं। तो ये है आज का संदेश। कल से दूसरे विषय अपन ध्यान करेंगे, ठीक है। आइए प्रार्थना करें। स्तुति, धन्यवाद करते हो यीशु मसीह, आपको धन्यवाद इस दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु, सोमवार के दिन तुम भेजे तुम दिव्य सत्य संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। अभी तक जितने भी संदेश सुने हर एक के अंदर संदेश को फल फलो प्रत्येक रूप से प्रभु अभी तक प्रभु हमको 1000 वर्ष का राज्य की आवश्यकता के बारे में हम ध्यान किए, तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हमको बताए। हाँ प्रभु, नए जन्म न लेने से मनुष्य को सीधा से सीधा धर्म शासन में या स्वर्ग में प्रवेश करने, तो प्रभु और एक लूसीफर बन जाते प्रभु। इसीलिए तुम नए जन्म के विधि, नए जन्म का आज्ञा को तुम लगाए, इसलिए धन्यवाद प्रभु।
जितने लोग नया जन्म ले लिए हैं उन्होंने हर मनुष्य यीशु मसीह तुम्हारे नाम में विश्वास करना, तुम्हें विश्वास करके उद्धार पाना है प्रभु, नए जन्म लेना है प्रभु। उनका आत्मिक को खोलो प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और कल मिलते जो और प्रभु दूसरी हे प्रभु विषय तुम्हारे वचन को ध्यान करने का, इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर पवित्र आत्मा की सहवास यह दिन लेकर भगवान तक सारे भक्तों को विशेष रूप से नए जन्म पाने की प्रतिज्ञा को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।